परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1930 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 8 पद 13। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। हम बीते दिनों में ये बात देखते आ रहे थे कि न्याय व्यवस्था के द्वारा दी गई पुरानी वाचा विधियों एवं नियमों पर आधारित थी, वही नई वाचा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई है करुणा और प्रेम पर आधारित है। यहाँ पुनः मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दोनों वाचाओं के समय परमेश्वर के स्वभाव में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं है। परमेश्वर हमेशा एक ही स्वभाव के रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं रहता। परंतु परिवर्तन इस बात का हुआ है कि परमेश्वर की पहचान करने की मानुषिक क्षमता में इस्राएली लोग परमेश्वर की पहचान करने में पराजय हुआ है। पाप से प्रदूषित मनुष्य शरीर से न्याय व्यवस्था की ओर देखे हुए इस्राएलियों ने उसमें केवल परमेश्वर के पाप से नफरत करने का स्वभाव को ही देख पाया, बल्कि न्याय व्यवस्था मूसा के द्वारा इस्राएल को देते समय भी परमेश्वर की इच्छा ये थी कि वे लोग व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को पहचाने। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 6 से 9, 8 की 5, यशायाह 43 की 1 से 4, होशे अध्याय 11 पद 1 से 8 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। पुराने नियम से अनेकों आयतें इस बात को साबित करने के लिए आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के द्वारा उनको दी गई विधि व्यवस्थाओं के द्वारा परमेश्वर की इच्छा ये थी कि परमेश्वर के उस गहरा प्रेम को इस्राएली लोग पहचाने। परंतु मानुषिक विवेक और समझ से इस्राएल के लोग जब परमेश्वर की पहचान करने की कोशिश की तो वे लोग न्याय व्यवस्था के आयतों में परमेश्वर की मोहब्बत को देखने में असफल हो गए। अवश्य ध्यान रखें कि ये पराजय हम मसीहियों के जीवन में भी अवश्य हो सकता है। परमेश्वर के वचन को संसार के अन्य पुस्तकों को समझने की तरह मानुषिक बुद्धि से केवल समझने की कोशिश करेंगे तो हम भी उन वचनों में परमेश्वर की पहचान करने में असफल हो सकते हैं। मुझे इस बात का भय है कि वर्तमान काल के कई बाइबल कॉलेजों में जहाँ वचन का अध्ययन करने वालों को सांसारिक कॉलेजों की तरह डिग्रियां दी जाती हैं, विद्यार्थी लोग वचन से कई प्रकार के ज्ञान हासिल करने के बावजूद भी उन वचनों में परमेश्वर की पहचान करने में असफल रह जाते हैं। मैं इस बात को एक आलोचनात्मक मानसिकता से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बाइबल संचालकों को सतर्क करने के लिए ही बोल रहा। कटिहार के बाइबल इंस्टीट्यूट में हमारी ये कोशिश रहती है कि विद्यार्थी वचन के अध्ययन करते समय परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में पहचान पाए और परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध वे लोग बना सके। न्याय व्यवस्था का ज्ञान रखने के बावजूद भी इस्राएलियों का पराजय के बारे में होशे 4 की 6 में परमेश्वर इस प्रकार कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से, ध्यान दीजिएगा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। पुनः यही बात को होशे 6 की 6 में परमेश्वर स्पष्ट करता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर कहता है परमेश्वर की इच्छा यह है कि होम बलि और अन्य बलियों को, विधि व्यवस्थाओं को करने से अधिक परमेश्वर की इच्छा यह है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी कि लोग न्याय व्यवस्था के अक्षरों का ज्ञान रखें, बल्कि ये थी कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें अथवा न्याय व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर की पहचान करें। परंतु मानुषिक मस्तिष्क से इस्राएलियों ने जब न्याय व्यवस्था का अध्ययन किया, उसमें परमेश्वर को और उनकी दया और प्रेम को वे लोग पहचान नहीं कर पाए। यही वजह थी कि व्यवस्था में गहरा ज्ञान होने के बावजूद भी एक निर्दोष नौजवान स्तिफनुस की हत्या निर्दय दास से पथराव करके करने में तरसुस के शाऊल को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। क्या आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के समय यहूदी अपने वस्त्र के बाहरी हिस्से में एक बड़ा पॉकेट रखते थे और उसमें पत्थरों को लेकर चलते थे, ताकि जब भी मौका मिले किसी ऐसा व्यक्ति पर जिनके बारे में उनको लगता है कि वह न्याय व्यवस्था का उल्लंघन किया, पथराव कर सके। न्याय व्यवस्था में परमेश्वर को पहचानने में मनुष्य जब
पराजित हो गया, परमेश्वर ने उस प्रथम वाचा के स्थान में एक नई वाचा देने का फैसला किया और हम मसीही विश्वासी उस नई वाचा के अधीन है। परंतु हम इस बात को ना भूले कि यहूदियों को जो पराजय अपने आत्मिक जीवन में हुआ, हमारे जीवन में भी अवश्य हो सकता है। यह अध्ययन जारी रहेगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे कि आप भी केवल वचन का ज्ञान रखने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बना सके, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आप जीवन बिता सके। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।